नमस्कार दोस्तों। फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया एफटीआई के बिहाफ पर मैं मिस सक्सेना आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड का। देखते हैं कि एक्सएयू यूएसडी की मार्केट में क्या हलचल हो रही है, मार्केट क्या बोल रही है। एक क्विक एनालिसिस करेंगे। स्क्रीन शेयर करिए और आपको लेकर के आए हूं अपने साथ गोल्ड के चार्ट पर। स्पॉट मार्केट का ये चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम आप लोग अभी मेरे अपने सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं अपने डायरेक्शन और टारगेट की बात करूं तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है काफी समय से, और एक ये पैटर्न को, एक ट्रेंड को मार्केट फॉलो करने की कोशिश कर रही है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो हमें टारगेट मिला, हमारे फिबोनाची ने हमें टारगेट दिया। मंथली टारगेट हमें मिला 2663 यूएसडी का, मतलब काफी हाई टारगेट है। और अभी भी हम लोग मंथली फिबोनाची टारगेट से काफी ज्यादा दूर है, तकरीबन तकरीबन मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली $200 के आसपास। और डेली 50 अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टारगेट आया था $2601 का, $2601 का। फिबोनाची कहता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो नो डाउट मैं फिबोनाची को, डायरेक्शन को कंबाइन करके काम कर रहा हूँ। तो गोल्ड की मार्केट में मेरा टेक ये रहेगा कि हमें बाय के लिए जाना है, सेल नहीं करना है। इस मार्केट में आपको बाय करना है, और बाय करने के लिए एक बेस्ट एंट्री प्राइस, एक जोन आपको देखना है कि किस रेट पर आपको मार्केट में एंटर करना है। तो डायरेक्शन और टारगेट हमारे सामने आ गए हैं। डायरेक्शन इज बुलिश एंड द टारगेट इज ऑलरेडी देयर इन बोथ monthly and daily time frame. Okay, let's move to a shorter time frame. Let's go to daily time frame. अभी देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। हमारी डायरेक्शन हमें मिल गई है, और मुझे अभी किस लेवल पर मार्केट में एंटर करना है कि मैं बहुत ज्यादा हाई पर तो नहीं उस समय, क्योंकि जब भी हमें बाय करना है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें कम से कम प्राइस पर बाय करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि हम देखते हैं कि हम मार्केट में अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, मेरी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। तो डेली मार्केट के अंदर हम लोग आ गए हैं, डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग हैं इस समय। और ये पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रही है। तो अभी हम अपनी ट्रेंड लाइन के ना अपर साइड पर ही है, यानी कि अभी हम बुलिश ही है मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश मोड में है। देखते हैं सपोर्ट किधर आ रहा है। ये हम लोगों ने अपना सपोर्ट बना लिया है। डेली टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट मिल गया अपना, और हमारा जो रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है। तो नो डाउट मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है सपोर्ट लेकर के। और ये राइट टाइम होता अगर आप मार्केट में यहाँ पर कहीं एंटर करते हैं। अगर आपने फ्राइडे में, मंडे में, लास्ट वीक अगर आपने एंट्री ली होती तो आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट था। तो अभी तो हम लोग मार्केट में काफी ऊपर आ चुके हैं। एक बार 1 आवर में जाकर के देखते हैं कि कुछ मूव मिल रहा है कि नहीं। तो मार्केट अभी वापस उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुकी है डेली के अकॉर्डिंग, और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है यहाँ पर। हो सकता है कि शायद मार्केट को यहाँ से कोई सपोर्ट मिल जाए। मे बी पॉसिबल है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि शायद अगर ये सपोर्ट हमारा बना रहता है, आइडियली यहाँ तक मुझे ले लेना चाहिए, ये बेटर रहेगा। बड़ा ट्रिकी सा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन बड़ा बन रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल लेकर के वापस आ सकती है अगर जाती है नीचे तो।
ऑल्दो मुझे अभी ये लग रहा है कि शायद मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया है और हमारा रेजिस्टेंस ये रहा। तो क्या मूव हो सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट बुलिश है और 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक टेम्पररी आपको एक डाउनफॉल दिख रहा है। तो मे बी पॉसिबल है कि अभी जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट हो सकता है कि यहीं से वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाए। बीच में कुछ रेजिस्टेंस मिलेंगे, कुछ बैरियर्स हैं बीच में, और उनसे टकराते हुए उनसे पार पा लेगी मार्केट अगर बुलिश रहती है तो। जो कि हमारे चार्ट हमें यही शो कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। तो ये मूव बन सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमें करना क्या पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। एक बार चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिबोनाची समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फिबोनाची कुछ हेल्प कर पाएगा। तो हमारा जो 5 मिनट का फिबोनाची का जो टारगेट था वो तो अचीव हो रखा है। और अभी के बाद की अगर मैं बात करूं, अगर सब कुछ सही रहता है और मार्केट अगर बुलिश या ऊपर की तरफ जा रही है तो ये क्या करेगा कि ये आपका नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको दिखा दिया फिबोनाची में 5 मिनट के जोन में क्या बन रहा है। 5 मिनट फिबोनाची में क्या टारगेट्स आ रहे हैं। तो ये फिबोनाची लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं बाय के ट्रेड। और कब तक आप बने रहेंगे इस ट्रेड में, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप 1:1 का रिवॉर्ड एंड रेशियो यूज कर सकते हैं, या ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है फिबोनाची का, जब तक कि ये ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक भी आप मार्केट में बने रह सकते हैं। इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको इस ट्रेड में लॉस बुक करके क्विट कर लेना चाहिए। और अगर आप थोड़े से लंबे ट्रेड के लिए मार्केट में आए हैं, अगर आप थोड़ा सा देर अगर वेट कर सकते हैं तो आइडियली सिचुएशन ये बनती है कि हमारे पास नीचे सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है। तो जब तक ये हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता है तो हम मार्केट में बने रह सकते हैं। 1 आवर का सपोर्ट है। तो ये सिनेरियो जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है 2325 का। फिबोनाची के अकॉर्डिंग मुझे ये टारगेट मिल रहा है। हमारा एंट्री पॉइंट, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हमारे 1 के नीचे, 2318 के नीचे। या आप चाहे तो ये 1 आवर का जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया है इसको भी आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इन शॉर्ट मार्केट बुलिश है। हमारे जितने भी टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए, हमारे सारे टारगेट्स ऊपर की तरफ और काफी दूर है अभी। तो डेली के अंदर हमें एक बहुत बढ़िया पोजीशन मिल रही है एंटर करने के लिए। मार्केट फिर से आई है, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रही है। 1 आवर के अंदर अभी आप इसी जोन के ऊपर खड़े हुए हैं, और अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है तो आप बाय के लिए जा सकते हैं। और एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आया हूँ। हमने 5 मिनट के अंदर फिबोनाची बनाया और हमारे फिबोनाची ने हमें टारगेट भी दे दिए। हमारा नियरेस्ट टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट है 2325 का। हमारा एंट्री पॉइंट 2318 से नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। जब तक हम इससे ऊपर बने हुए हैं हमारे एंट्री पॉइंट से, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, कैंडल अगर यहाँ क्लोज कर जाती है, तो आप मार्केट में एंटर करिएगा और उसके बाद आप मार्केट में बने रह सकते हैं। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ भी सवाल होते हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आकर के भी आप हमसे बात कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के किसी भी तरीके की आप हेल्प चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मार्केट का एनालिसिस करना सीखना,
अगर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया आपको आपकी ट्रेडिंग को लेकर के हेल्प करे, अगर आप ऑटो ट्रेडिंग बॉट के थ्रू भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉप ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे पास करना है, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए आप FTI यानी कि फॉरेक्स टेक्निकल इंडिया की मदद ले सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, और इस नोट के साथ मैं आप सब लोगों को अलविदा कहना चाहूँगा। बाय बाय फ्रेंड, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।